everyone. So today we will start with our new chapter Good Manners. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें कौन सी गुड मैनर्स को फॉलो करना चाहिए. So let's go ahead and start the chapter. Chapter 12 Good Manners. Learning Objectives. By the end of this lesson, you will learn good habits at home, good habits at school and good habits outside home. तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हम गुड हैबिट्स जो हमें स्कूल में फॉलो करनी चाहिए, जो गुड हैबिट्स हमें घर में फॉलो करनी चाहिए और कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो हमें उन्हें मेंटेन रखना चाहिए. So before starting the chapter, there is a small activity here. This girl is standing at the gate to enter the class. What should she say to her teacher to enter the class? अब ये गर्ल अपनी क्लासरूम के गेट पर खड़ी है और अब उसको क्या बोलना चाहिए जिससे उसकी टीचर उसको अंदर बुला ले. So you all must be aware of it, so you all can do it yourself. So let's start the chapter. We learn good habits at home and school. अब हम अच्छी आदतों को घर में भी सीखते हैं और स्कूल से भी सीखते हैं. Our parents teach us good habits at home and our teachers do this at school. हमारे पेरेंट्स हमें घर में नई चीजें और अच्छी आदतें बताते हैं, वैसे ही हमारे टीचर्स हमारे को स्कूल में बताते हैं. We learn good habits to become good children. और हम उन आदतों को अपनाते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान बनना है. Good habits at home. तो ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमें घर में फॉलो करनी चाहिए? We should wake up early in the morning and sleep early at night. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए. We should always wish good morning to our parents. और जब हम सोकर उठते हैं तो अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए. We should say good night to our parents while going to bed at night. और जब भी हम सोते हैं तो हमें सोने से पहले अपने पेरेंट्स को गुड नाइट विश करना चाहिए. We should always help our parents. और हमेशा अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. We should always keep our house clean. अपना घर हमेशा साफ रखना चाहिए. We must greet our guests and serve water when they visit our homes. अब जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हमें उसको ग्रीट करना चाहिए और उसको पानी पूछना चाहिए. Good habits outside home. अब जब हम कहीं बाहर होते हैं अपने घर से तो हमें कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए? We should not tease or hunt animals. तो हमें एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए और हर्ट नहीं करना चाहिए. We should not pluck flowers. हमें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए. We should always throw waste things in our dustbin. हमेशा हमें waste things को, rubbish को डस्टबिन में फेंकना चाहिए. We should always do our homework on time. और हमेशा अपना होमवर्क हमें टाइम पर फिनिश करना चाहिए. Your wife. If you happen to break something by mistake, what will you say? अगर आपसे कोई गलती से कोई चीज टूट जाती है तो आप क्या बोलोगे? Good habits at school. अब कौन सी गुड हैबिट्स है जो हमें स्कूल में फॉलो करनी चाहिए? We should greet the helpers, teachers and principal at school with folded hands. तो हमें अपने टीचर्स, अपने हेल्पर्स, अपने प्रिंसिपल को हमेशा हैंड फोल्ड करके ग्रीट करना चाहिए. Before you enter a class, I'll always ask, may I come in, madam or sir? जब भी आपको क्लास में एंटर करना होता है तो हमेशा अपने सर या मैम से परमिशन लेनी चाहिए. We say thank you to someone who gives something to us, praises us and wishes us on our birthday. अगर हमें कोई हमारी तारीफ करता है या हमें बर्थडे विश करता है तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. If someone says thank you, we say you are welcome. और अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें बोलना चाहिए you are welcome. We should say sorry if we have done something wrong or hurt someone. हमें सॉरी बोलना चाहिए अगर हमारी वजह से किसी को हर्ट होता है तो. We should say please when we ask for something. जब हम किसी भी चीज के लिए पूछते हैं तो हमें बोलना चाहिए please. Be a good listener. Always give others a chance to speak. Never use bad language. हमें हमेशा एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए. अगर हमें कोई कुछ बता रहा है तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए और इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और कभी किसी के लिए बैड लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए. Words to remember. Good habits.
हैबिट्स दैट मेक्स अस गुड, अच्छी आदतें जो हमें अच्छा बनाती हैं. बैड हैबिट्स, हैबिट्स दैट मेक्स अस बैड, जो गलत आदतें हैं जो हमें गलत बनाएंगी. बैड लैंग्वेज, लैंग्वेज यूजिंग बैड वर्ड्स, जो लैंग्वेज जिसमें हम गलत वर्ड्स का यूज करते हैं. लिसनर, समवन हु हियर्स अदर्स स्पीक, लिसनर इज अ वन जो दूसरा अगर बोल रहा है आप उसकी बात को सुन रहे हैं. लेट अस रिकॉल, वी लर्न गुड हैबिट्स एट होम एंड स्कूल, हम अच्छी आदतों को स्कूल में भी सीखते हैं और घर पर भी. वी लर्न गुड हैबिट्स टू बिकम गुड चिल्ड्रन, हम अच्छी आदतें सीखेंगे तभी तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे. वी शुड नॉट टीज और हर्ट एनिमल्स, और हमें कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट शुड वी से व्हेन वी हर्ट समवन, जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी. वी शुड से डैश व्हेन वी रिसीव समथिंग फ्रॉम अदर्स, तो हमें क्या बोलना चाहिए जब हमें हमें कोई कुछ देता है तो उसके बदले हमें उसे क्या बोलना चाहिए? क्यों. वी शुड थ्रो गार्बेज इन द, गार्बेज को हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन. वी शुड कीप आवर हाउसेस, हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए. Fill in the blanks using the words given in the box. We should wake up early in the morning, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. We learn good dash to become a good children, एक अच्छा बच्चा बनने के लिए हमें good habits सीखनी चाहिए. We should not tease or hurt animals, हमें animals को hurt नहीं करना चाहिए. We should not dash flowers, हमें flowers को pluck नहीं करना चाहिए. Take the correct and cross the incorrect statement. If we do something wrong, we need to be not be sorry. False. अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए. We learn good habits to become good children. Yes, अच्छी आदतों से ही हम अच्छा इंसान बनते हैं. We should not always give others a chance to speak. हमें हमेशा किसी को चांस नहीं देना चाहिए बोलने का. गलत. We should always throw waste things in the dustbin. सही, क्योंकि हमें हमेशा खराब चीजों को डस्टबिन में डालना चाहिए. So I hope you all have understood the chapter. You can go through it once again and do the rest exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Thank you.